चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी की हत्या कराना चाहती है कांग्रेस। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस देश में आतंकवाद फैला रही। यूपी में नवरात्रों पर अखंड रामायण पाठ करवाएगी योगी सरकार। हर जिले को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, सभी जिलों के अधिकारियों को दिया गया निर्देश। विदेशों से हथियार खरीदने के मामले में भारत नंबर 1, जंग से त्रस्त यूक्रेन से भी ज्यादा हथियार खरीद रहा भारत, चीन भी घबराया। राहुल गांधी के बयान पर लगातार दूसरे दिन हंगामे से संसद ठप, सरकार बोली माफी मांगे। कांग्रेस ने कहा जेपीसी से ध्यान भटका रही बीजेपी। हल्के में नहीं लिया H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, गुजरात में पहली मौत, अब तक देश में 7 लोगों ने गंवाई जान। अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस हुई आक्रामक, जेपीसी जांच की मांग को लेकर देश भर में किया विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 मार्च को कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। 2 चुनावी सभा और सांगठनिक विषयों पर करेंगे चर्चा। बाबरी मस्जिद नहीं, हमें राम जन्मभूमि चाहिए। असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले जब तक मोदी जी हैं राहुल गांधी कभी नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। G20 इवेंट पर ISI की नापाक नजर, कश्मीर में आतंकी हमले का बना रहा खतरनाक प्लान, अलर्ट जारी। पहले मोदी को खत्म करो वाले बयान पर घिरे कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह। बीजेपी बोली देश के पीएम का किया अपमान, सारी हदें की पार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में फूका चुनावी बिगुल, कहा सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा कोरोना महामारी के दौरान रुका हुआ 18 महीने का महंगा भत्ता। गिर गिर कर लाल हुआ भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 337 अंक की गिरावट के साथ 57,900 पर तथा निफ्टी 113 अंक के नुकसान के साथ 17,922 पर बाजार बंद। देश में खूब हो रहा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अब तक चलन में आए 130 करोड़ के ई-रूपी। समंदर में चीन के दबदबे को कुचलेगी इंडियन नेवी, न्यूक्लियर हमला करने वाली 3 मेड इन इंडिया पनडुब्बी खरीदने की तैयारी। देश में प्राकृतिक आपदाओं से एक साल में 2000 लोगों की मौत, 18 लाख हेक्टेयर फसलें हुई बर्बाद, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। आरएसएस की शाखाओं में होगी महिलाओं की एंट्री, हरियाणा में संघ की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। भारत दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित देश, राजस्थान का भिवाड़ी तीसरे नंबर पर। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के नाम से जारी किया रिपोर्ट। लंदन में दिए बयान पर बढ़ सकती है राहुल गांधी की मुश्किलें, विशेषाधिकार समिति ले सकती है संज्ञान। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्टिव मोड में पीएम मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं संघ की बैठक। संसद में आते नहीं फिर कहते हैं बोले नहीं देते, लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। देश के सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड की ऑडिट कराने की उठी मांग, हिंदू सेना ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। लंदन में राहुल गांधी ने बीजेपी की पोल खोल दी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले किस बात की मांगे माफी। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के घर बजेगी शहनाई, छोटे बेटे जीत की हुई सगाई, डायमंड कारोबारी की बेटी दीवा जेमिन शाह बनेगी दुल्हन। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर में भी आई बड़ी गिरावट, फरवरी में 3.85% रही होलसेल महंगाई। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस का कहर जारी, 4 और बच्चों ने तोड़ा दम, 2.5 माह में ही ले चुका 147 की जान। दिल्ली मेट्रो ने फिर जारी की इंस्टा रील, डांस वीडियो फिल्माने वालों को चेतावनी, यात्रियों से की मेट्रो कोच के अंदर वीडियो न बनाने की अपील। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को घेरेंगे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन, परमाणु पनडुब्बी को लेकर हुई बड़ी डील। 2026 तक भारत बन जाएगा अखंड हिंदू राष्ट्र, तेलंगाना के एमएलए राजा सिंह ने किया दावा। PFI पर आपराधिक साजिश, हथियारों की ट्रेनिंग और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का लगा आरोप, NIA ने दाखिल की चार्जशीट। महाराष्ट्र में OPS को लागू करने की मांग को लेकर 17 लाख कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर, सिंधे सरकार ने कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई को दी चेतावनी। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, अप्रैल में अधिसूचना और मई में चुनाव संभव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान कृष्ण से की, राज्य की कानून व्यवस्था पर की तारीफ। टारगेट किलिंग के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा एक्शन, जम्मू कश्मीर में NIA ने की कई जगहों पर छापेमारी।
योगी सरकार के नवरात्रि वाले फैसले पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा जिला अधिकारियों को 10 करोड़ रुपए दिए जाएं ताकि सभी धर्मों के त्योहारों को मनाया जा सके। बिहार में जांच से पहले सीबीआई ईडी को राज्य सरकार से लेनी पड़े सहमति, आरजेडी ने की कानून बनाने की मांग। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह का दिखा गोप्रेम, सीएम शिवराज सिंह से की मांग, सिर्फ गाय पालने वालों को ही मिले चुनाव लड़ने का अधिकार। 50 करोड़ के रोबोट से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई निःशुल्क सर्जरी, यूरोलॉजी के बाद जनरल सर्जरी विभाग ने रचा कीर्तिमान। प्याज की कीमत सही 17 पॉइंट, डिमांड का चार्टर लेकर नासिक से मुंबई तक 10,000 किसानों ने निकाला मार्च, टेंशन में शिंदे सरकार। पुतिन की परमाणु धमकी सिर्फ जुबानी नहीं, सच में कर सकते हैं हमला, रूसी नेता ने किया दावा। दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना में बदलाव की अटकलों पर लगा विराम, ऊर्जा मंत्री अतिशी ने कहा योजना में संशोधन का फिलहाल कोई विचार नहीं। फ्लाइट की तरह ट्रेन में भी हुई महिला यात्री के साथ गंदी हरकत, अमृतसर से कोलकाता जा रही अकाल तख्त एक्सप्रेस में टीटीई ने सिर पर किया पेशाब, रेलवे ने आरोपी को नौकरी से निकाला। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, श्रीलंका से 16 तमिल मछुआरों की रिहाई का उठाया मुद्दा। हरियाणा में खट्टर सरकार की अनोखी पहल, ओपन जेल कॉन्सेप्ट के तहत 36 कैदियों को मिलेंगे 2 BHK फ्लैट्स। राजस्थान के भीलवाड़ा में गोवंश से भरे ट्रक पर फूटा भीड़ का गुस्सा, तोड़फोड़ कर बीच हाईवे पर ही किया आग के हवाले। ब्रिटेन में पहली बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का किया समर्थन, सुधार के लिए भी जताई प्रतिबद्धता। पूरा विश्वास है कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा, बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। पाकिस्तान आतंकवादियों का एक्सपोर्टर, बहरीन में 146वीं IPU असेंबली में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत ने फिर की बोलती बंद। झारखंड में हाथियों ने पिछले 2 महीने में ली 18 लोगों की जान, लागू करनी पड़ी धारा 144। गुजरात हाईकोर्ट ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। बिहार विधानसभा में पक्ष विपक्ष का घमासान, भाजपा विधायक लखेंद्र कुमार रोशन ने सदन में तोड़ा माइक, 2 दिनों के लिए हुए सस्पेंड। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने फिर की बड़ी चटनी, 10,000 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वेदी का निधन, 78 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पाकिस्तान में फिर छाया बिजली संकट, कराची में बत्ती गुल, 40% से ज्यादा हिस्से में छाया अंधेरा। यूपी की युवती ने भगवान कृष्ण की मूर्ति से किया विवाह, पूरा जीवन कान्हा को किया समर्पित, देखें वीडियो। जिससे गलवान में बहा भारतीय सैनिकों का खून, चीन की सेना ने खरीदा उसी कोल्ड वेपन का जखीरा। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव के खाते में दर्ज हुई एक और उपलब्धि, वंदे भारत ट्रेन भी चलाई। लगातार 2 बैंक डूबने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया लोगों को भरोसा, कहा हमारी वित्तीय प्रणाली मजबूत, जमा पैसा मिलेगा। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, एससी ने खारिज की 7,400 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे की मांग। सतीश कोसी की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने विकास मालू की पत्नी का दर्ज किया बयान, एक्टर की हत्या का किया था दावा। संघ की शरण में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा चुनाव में तीसरी बार जीत के लिए किया मंथन। महाराष्ट्र की सत्ता पर बेईमान और चोर शिवसेना नेता संजय राउत बोले, हमें सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। बिना गलत इरादे से लड़की के पीठ और सिर पर हाथ फेरना छेड़छाड़ नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पलटा लोअर कोर्ट का फैसला, रद्द की दोषी की सजा। वाराणसी कोर्ट का सख्त रुख, बहुचर्चित सनवासी कांड में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया। ऑस्कर पर राज्यसभा में मचा घमासान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की पीएम मोदी की तारीफ तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले क्रेडिट मत लीजिए। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
आरएसएस की शाखाओं में होगी महिलाओं की एंट्री। हरियाणा में संघ की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। जी हां, हरियाणा के पानीपत शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में संघ की शाखाओं को बढ़ाने, समाज तोड़ने वाली ताकतों को नाकाम करने, धार्मिक सद्भाव और महिलाओं को सीधे शाखा से जोड़ने जैसे मुद्दों पर अहम प्रस्ताव पारित हुए। मंगलवार को बैठक के आखिरी दिन सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने संघ के एजेंडे को मीडिया के सामने रखा। संघ की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ से जुड़े सभी संगठनों के 1400 से अधिक पदाधिकारी शामिल हुए, जहां संगठन की गतिविधियों के पूरे साल भर का लेखा जोखा रखने के साथ ही अगले 1 साल के प्लान पर चर्चा की गई। आरएसएस के संकल्प में कहा गया कि कुछ ताकतें समाज में आपसी अविश्वास और अराजकता पैदा करने की साजिश रच रही है। उनके मंसूबों को नाकाम करने की जरूरत है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस बात को रेखांकित करना चाहती है कि जहां अनेक देश भारत की ओर सम्मान और सद्भाव से देखते हैं, वहीं भारत के इस बढ़ते प्रभाव को विश्व की कुछ शक्तियां स्वीकार नहीं कर पा रही। इसके अलावा हिंदुत्व के विचार का विरोध करने वाली देश के भीतर और बाहर की अनेक शक्तियां समाज में अविश्वास और अराजकता पैदा करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रही है। हमें इन सबके प्रति जागरूक रहते हुए उनके मंसूबों को भी विफल करना होगा।